जैसे इनकी नजर बची मम्मी की तरफ, तो भाई साहब फिर रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे बेईमानी वाले। सच कह रहा झूठ कह रहा? आप बेईमान रहोगे तो सेंटर को मत कहना, फिर सेंटर को कि जी सेंटर में इलाज नहीं होता। भाई साहब आप इलाज होने तो जब होगा ना। अच्छा एक और बताओ, आप हिलते रहोगे तो डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएंगे? बताओ मुझे। तुम्हारा तो फेफड़े का तो ऑपरेशन हो रहा है, अब भाई कितना बड़ा डॉक्टर बुलाओ और तुम कभी इधर की करवट, बेहोश हो नहीं रहे हो तुम, बेहोश तो ऑपरेशन कैसे होगा? तो भाई डॉक्टर क्या करेगा? तुम भाई साहब इलाज ही नहीं होने दे रहे हो, तुम सरेंडर कर ही नहीं पा रहे हो। तुम तो कह रहे हम जिएंगे और मरेंगे। दोस्तों रिकवरी का मतलब है पारसमणि, रिकवरी का मतलब है पारसमणि है ये। मतलब अगर 1 साल आपने रिकवरी का पूरा कर लिया, मतलब अगर हम इस आदमी की बात करें तो 4-5 महीने में इसने वैसे दे दिए, 4-5-6 महीने नशा कर लिया चले गए, नशा कर लिया आ गए, नशा कर लिया, नशा कर लिया चले गए आ गए, और बन के ऐसे दिखाते हैं कि जैसे अब की बारी है झंडा, अजी झंडा गाड़ क्या देंगे और जो लगे वो भी फाड़ देंगे। दारू पीऊंगा जरूर, चाय स्मैक पीऊंगा जरूर, एक तिल्ली लगाऊंगा, क्या कह रहा है? आज आखिरी बार लास्ट बार, क्या कह रहा है? किसी को क्या पता लग रहा है? भाई साहब दूध के ड्रम में चाहे दही सामने डालो जब पीछे डालो, दूध ने अपने आप कह देना मैं फट गया, मैं हाँ 24 घंटे तो सही दिखेगा वो, 24 घंटे दूध शाणा बन रहा था, दूध आज करूंगा किसी को पता नहीं लगूंगा, फिर अपनी कहानी संभाल लूंगा, फिर कि जी मैं तो ठीक हूं, मैं तो रिकवरी में चल रहा हूं। भाई साहब दूध दिखाएगा, दही अभी डालिए ना आपने तो अभी नहीं फटेगा वो, 24 घंटे बाद क्या बन जाएगा वो? अबे काहे की दही बनेगी वो? दही है वो, पनीर है वो। लोग अपना दिमाग चलाते हैं कि नुकसान हो गया है तो दही बना लो, क्या करते हैं? शाना दिमाग, या उसको कपड़े में लिपट के निचोड़ कर टांग देते हैं कि जी पनीर भी नहीं है ये, ना ये पनीर है, ना ये दूध दही है, ना ये। और फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब खीस बना देते हैं गरम गरम कि जी वो खा लेंगे, ये वो भी नहीं है, ये जुगाड़ है। तो जो लोग पहला नशा कर लेते हैं यहाँ से जाने के बाद, वो ज्यादातर लोग शाना दिमाग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ, जब यहाँ हम बताते हैं तो इधर उधर देख रहे होते हैं। भाई साहब आपको मंत्र दे रहे हैं यार, धन्यवाद करो सेंटर का कि यहाँ पर आपको एक क्लास। भाई साहब कई जगह ऐसी हैं जहाँ कोई काउंसलर, तुम्हारे पास यार हफ्ते में एक आधा काउंसलर आ रहा है, आप मुझे पास करोगे फेल करोगे काउंसलर में? अभी तो रिकवरी में क्यों नहीं आ रहे हो? रिकवरी में आओगे जब ही तो तनख्वाह काट लेंगे तो मेरी। अब इसने कटवा दी इस महीने की, ये जो है हाँ अब इस महीने इसकी वजह से कट जाएगी, अगर तो काट लेंगे तो रिलैप्स होगा तो कटेगी। वैसे तुम कह रहे हो कि जी, वैसे तुम कह रहे हो गुरुजी तुम बहुत बढ़िया क्लास लेते हो, क्या कह रहे हो आप? अभी तो तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं कारपेट के लिए क्लास लेने आया हूँ, खंभों के लिए लेने आया हूँ, पंखों के लिए लेने आया हूँ, किसके लिए लाया हूँ? तुम पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है यार। कब हो रहा है सर? सच कह रहा हूँ कि तुम पे कोई असर नहीं हो रहा भाई साहब, क्लास का, ना तेजपाल जी का, ना विनोद कुमार जी का, ना खाने का, ना पीने का, ना चाय का, ना पानी का, कोई तुम पे असर। तो भाई साहब नशे ने हमें जुदा कर दिया अपनों से और अपने आप से। मैं अपने से भी जुदा हूं। एक संसार में आदमी बता दो जो तुमसे खुश हो, संसार में एक आदमी बताओ जो तुमसे तो भाई साहब तुम भी खुश नहीं हो। क्या तुम खुश हो अपने